Good morning students, welcome back our next TV's class. So student, in last class we started our chapter number 4th and we have already discussed about the introduction. Now today we'll discuss our next topics. Our next topic is fibers. क्लोथ्स आर मेड अप ऑफ फाइबर। जैसा कि हम जानते हैं जो हमारे कपड़े बनते हैं वो अधिकतर किससे बनते हैं, या सभी कपड़े हमारे फाइबर से बनते हैं। दे आर रॉ मटेरियल्स यूज्ड फॉर मेकिंग क्लॉथ। जो क्या होता है, एक रॉ मीन्स कच्चा पदार्थ मटेरियल होता है जो कपड़े बनाने के लिए यूज होता है। अब होता है फैक्ट। खादी इज अ वेरी कंफर्टेबल एंड द हेल्दी कॉटन क्लॉथ। जो खादी होता है जिसे पहले गांधी जी पहनते थे, कंफर्टेबल होता है, बहुत आरामदायक होता है, एंड अ हेल्दी कॉटन क्लॉथ। जो कैसा होता है, एक हेल्दी होता है, कॉटन क्लॉथ होता है, उससे हमें कोई इन्फेक्शंस वगैरह नहीं होते हैं। फाइबर्स और रॉ मटेरियल्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड यूज्ड फॉर मेकिंग क्लॉथ। जो फाइबर्स होते हैं वो हमें प्लांट से मिलते हैं जिनका यूज हम मेकिंग क्लॉथ कपड़े बनाने में हम यूज करते हैं। ओके, अब नेक्स्ट आता है हमारा टाइप्स ऑफ फाइबर्स। पहला है नेचुरल फाइबर्स, मीन्स फाइबर्स के प्रकार। तो पहला है नेचुरल फाइबर्स। दीज फाइबर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। जो ये फाइबर्स होते हैं वो नेचुरली रूप पे हमें प्लांट्स और एनिमल से प्राप्त होते हैं। यू गेट कॉटन फ्रॉम कॉटन प्लांट। जो आपको कॉटन मिलता है वो कॉटन प्लांट से मिलता है। एंड जूट फ्रॉम जूट प्लांट। और जो जूट मिलता है आपको वो किस प्लांट से मिलता है, जूट प्लांट से मिलता है। ओके, तो देखिए कॉटन प्लांट इस टाइप का होता है जिसे हम रुई भी बोलते हैं। जूट प्लांट इस टाइप का होता है जिससे बैग वगैरह बनाए जाते हैं। अब नेक्स्ट आता है हमारा रबर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द रबर ट्री। जो हमें रबर मिलता है वो अब रबर ट्री से मिलता है, ये भी नेचुरल फाइबर है। वूल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम शिप। शिप से हमें क्या मिलता है, ऊन मिलता है। एंड सिल्क इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सिल्क वर्म। तो ये सब हमारे नेचुरल फाइबर्स की काउंटिंग में आते हैं। कॉटन क्लॉथ आर कंफर्टेबल टू वियर इन समर। जो कॉटन क्लॉथ होते हैं उन्हें हम कब पहनते हैं, समर्स में पहनते हैं। कॉटन क्लॉथ लेट एयर पास इन एंड आउट सो डेट यूवर स्किन कैन ब्रीथ एंड स्वेट ड्राइज इजीली। हम कॉटन क्लॉथ इसलिए पहनते हैं समर में क्योंकि जो हमारी बॉडी में से एयर वगैरह पास होती है, जो पसीना आता है, ब्रीथ हम लेते हैं, वो इजीली हमारी बॉडी से आउट हो सके। ठीक है, अब आता है हमारा सिंथेटिक और मैन मेड फाइबर्स। अभी हमने पढ़ा था नेचुरल फाइबर जिन्हें हमें बनाने के लिए किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन अब आता है हमारा सिंथेटिक या मेन मेड। मेन मेड से लग रहा है जो हाथों के द्वारा, मनुष्यों के द्वारा बनाए गए फाइबर से। दीज आर नॉट फाउंड इन नेचर। ये हमें नेचर में प्राकृतिक तौर पे नहीं मिलते हैं। इट इज मेन मेड फाइबर डेट इज मेड इन फैक्ट्रीज फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स। ये एक मेन मेड फाइबर्स होते हैं जो कहाँ बनाए जाते हैं, फैक्ट्रीज में बनाए जाते हैं। फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स, जो क्या होते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स से बनाए जाते हैं। एरोड ऑयल, केमिकल्स एक्सट्रेक्टर, जैसे किस किस से, एरोड ऑयल, केमिकल्स से मिलके बनाए जाते हैं। दीज आर स्ट्रेचेबल, रिंकल फ्री एंड ड्राई वेरी इजीली। जो कैसे होते हैं, स्ट्रेचेबल होते हैं, जिन्हें जितना खींचोगे उतना स्ट्रेच होते जाएंगे। वो रिंकल फ्री होते हैं। एंड ड्राई वेरी इजीली, जो क्या होते हैं, जल्दी सूख जाते हैं। सिंथेटिक फाइबर्स आर नॉट पोरस वाटर एंड नॉट पोरस होते हैं, मीन्स जो एग्जाम्पल के जैसे वाटर एंड अदर फ्लूइड्स में नॉट पास इजीली थ्रू। जैसे सपोज कभी उन पर पानी गिर जाता है या कोई भी अदर फ्लूइड्स चीज गिर जाती है, पानी जैसी चीजें, तो वो इजीली उसमें पास नहीं हो पाती है थ्रू देम। दे आर स्ट्रोंगर देन नेचुरल फाइबर्स। लेकिन ये कैसे होते हैं, नेचुरल फाइबर से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। ओके, दे कैच फायर इजीली सो इट इज नॉट सेफ टू वियर। ये क्या होते हैं, इजीली फायर को कैच कर लेते हैं, आग जल्दी पकड़ लेते हैं। इट इज लिए हमारे लिए ये सेफ नहीं है पहनने के लिए।
देम एंड वर्क इन द किचन, किचन में वर्क करने के हिसाब से भी ये ठीक नहीं है। सिंथेटिक क्लोथ्स आर नॉट गुड फॉर हेल्थ, और ये हमारी हेल्थ के लिए भी अच्छे नहीं होते हैं। देयर आर नो टीनी स्पेसेस बिटवीन द थ्रेड्स टू लेट द एयर पास, क्योंकि उनमें जो स्पेस होती है उनमें टीनी बिल्कुल छोटी जरा सी भी स्पेस नहीं होती उनके बीचों में, उनके धागों के बीचों में, जिससे एयर के पास हो सके। एग्जाम्पल्स नायलॉन, एक्रेलिक, पॉलिस्टर, प्लास्टिक एक्सेट्रा। ओके, तो ये हमारे लिए सेफ नहीं होते हैं, ये हमारे लिए बहुत हार्मफुल भी होते हैं। अब आता है हमारा द क्लोथ्स यू वियर, अब कपड़े जो आप पहनते हैं। इन हॉट वेदर यू वियर क्लोथ्स मेड ऑफ कॉटन, अब जो हॉट वेदर रहता है, जो गर्मी वाला सीजन रहता है, उसमें आप कैसे पहनते हैं? कॉटन कपड़े पहनते हैं। कॉटन क्लोथ्स अलाउ द बॉडी हीट टू एस्केप। वाइट और लाइट कलर क्लोथ्स सूट द हॉट वेदर बिकॉज दे रिफ्लेक्ट द हीट एंड कीप द बॉडी कूल। देखिए, जब हम गर्मी सीजन आता है तो हम उसमें ब्लैक कलर की ड्रेस क्यों नहीं पहनते? बिकॉज जो ब्लैक होता है वो सनलाइट जो होती है बहुत जल्दी एब्जॉर्ब करती है, जिससे हमें और ज़्यादा हीट फील होती है। लेकिन जब वाइट कलर के या लाइट कलर के कपड़े पहनते हैं तो वो क्या करते हैं, उसको कलर को रिफ्लेक्ट कर देते हैं, जिससे हमारी बॉडी क्या रहती है? ठंडी बनी रहती है। एंड कॉटन क्लॉथ ऑब्जर्व स्वेट आल्सो, और जो कॉटन क्लॉथ होते हैं वो स्वेट मीन्स पसीने को भी जल्दी एब्जॉर्ब कर लेते हैं, इसलिए हम गर्मी में कॉटन क्लॉथ पहनना पसंद करते हैं। इन कोल्ड वेदर यू वियर वूलन क्लोथ, अब देखिए ये हो गया गर्मी का सीजन। अब आता है हमारा ठंड का सीजन, जिसमें हम कैसे कपड़े पहनते हैं? वूलन क्लोथ मीन्स ऊनी कपड़े पहनते हैं। वूलन क्लोथ्स कीप योर बॉडी वार्म, जो क्या करते हैं? आपकी बॉडी को वार्म गर्म रखते हैं। पीपल लिविंग इन डिफरेंट रीजन्स वियर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोथ, अलग अलग प्रकार के जो क्षेत्र के लोग होते हैं अलग अलग प्रकार के कपड़े पहनते हैं। डिपेंडिंग ऑन द क्लाइमेट एंड ट्रेडिशनल, जो क्या होता है उनके क्लाइमेट पे, मतलब उनके वहाँ की जलवायु पे, और उनके ट्रेडिशनल वहाँ के रहन सहन पे भी डिपेंड करता है। द ड्रेस ऑफ अ पर्सन लिविंग इन श्रीनगर विल बी डिफरेंट फ्रॉम द डेट ऑफ अ पर्सन लिविंग इन चेन्नई और जयपुर। दूसरी प्रकार देखिए, जो श्रीनगर की ड्रेस होती है वो चेन्नई और जयपुर के लोगों से बिल्कुल अलग होती है। पीपल लिविंग इन डिफरेंट कंट्रीज वियर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोथ्स, हम जानते हैं कि अलग अलग तरह के लोग, अलग अलग कंट्री के लोग अलग अलग तरह की ड्रेस पहनना प्रेफर करते हैं। ओके, सो स्टूडेंट्स, इसके आगे का नेक्स्ट टॉपिक कंटिन्यू हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।